हेलो स्टूडेंट्स, आप ये देख के कंफ्यूज मत होना कि ये पार्ट 1 है। हाँ, बस इतना है कि मैंने इसको इसलिए यहाँ पर दिखा दिया है कि आपको याद आ जाए कि पार्ट 1 में हमने ये सब पढ़ा है। ठीक है, देख लीजिए। और जिसने ये ना पढ़ा हो वो पार्ट 1 एक बार फिर से देख ले, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको ये दोबारा दिखाना चाहती थी कि जो जनरल रूल हमने लिखवाए हैं ये सभी में सेम रहने हैं। जैसे सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और आपके नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई का यूज़ होता है, और साथ ही साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो इन चीज़ों को मुझे दोबारा नहीं लिखाना है बार बार, इसलिए मैं आपको जो भी नए टेंसेस दे रही हूँ उसमें केवल आपको हिंट दे रही हूँ, और आप हिंट देखेंगे और बाकी वही रूल फॉलो करेंगे सारे जितने भी ऊपर दिए हुए हैं, और पैसिव बन जाएगी आपकी। आपको पैसिव ही बनाना है। अब हमारा स्टार्ट होता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज वर्ब रहती है, और बाकी सारे नियम वही हैं जो एक बार लिखवा दिए, वो आपको माइंड में रखना है, और बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। ही सब्जेक्ट है, हेल्प क्या होती है वर्ब, और मी है ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है मी, इसका हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो इस मी को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई फिर हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने वॉज, क्योंकि सिंगुलर है। अब हमारा ये नया सब्जेक्ट हो गया, तो जो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, इसीलिए हमने वॉज लिखा। अब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ऊपर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन नीचे ये क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, हेल्प्ड हो गई। अब सेम रहती है, इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और फिर हम क्या करते हैं, ये हमारा ही सब्जेक्ट है, एक्टिव में हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। लेकिन उससे पहले, यानी हमने अपने नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखा, वाई लिखा। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, उसके द्वारा मेरी सहायता की गई। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट में देखिए, शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को नहीं बुलाया। तो द चिल्ड्रन, भई हमारे क्या हो गए, भई अभी तक ऑब्जेक्ट थे, अब सब्जेक्ट बन गए। द चिल्ड्रन वर नॉट कॉल्ड बाय हर, बच्चे उसके द्वारा नहीं बुलाए गए। अब देखो, वर लगाया, भाई हेल्पिंग वर्ब हमने वर ली, किसके अकॉर्डिंग ली, अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऊपर देखिए फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है कॉल, और नीचे क्या हो गई, कॉल्ड हो गई। और ऐसी ऊपर सब्जेक्ट सी है, और यहाँ पर सब्जेक्ट सी का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो हर हो गया। इसी तरह से देखिए, डिड यू स्वीप द फ्लोर, क्या तुमने फर्श साफ किया। वाज द फ्लोर स्वेप्ट बाय यू। अब ये हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। तो हम क्या करेंगे, भाई इसमें भाई हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, जैसे उसमें दिया है ऐसे इसमें देंगे, बस इतना फ़र्क है कि उसमें डिड दिया है, और हमें इसमें जब हम पैसिव बनाते हैं हमें वॉज लेना है। ठीक है, वॉज। अब द फ्लोर यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट था, जबकि हम पैसिव बनाई तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऐसी स्वीप फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। और बाय लगाकर हमने अपना नया ऑब्जेक्ट रख दिया। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ये आपको सब ऊपर लिखाए हैं इसलिए आपको याद भी होगा। डिड दे नॉट बाय ऑरेंजेस, तो वर ऑरेंजेस नॉट बॉट बाय देम। ऐसे ही देखिए, वाई डिड रवि नॉट डू माई वर्क, रवि ने मेरा काम क्यों नहीं किया। तो वाई वॉज माई वर्क नॉट डन बाय रवि। समझ गए होंगे, देखिए वही रूल फॉलो हो रहे हैं हमारे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाया जा रहा है। तो यही सब रूल फॉलो हो रहे हैं हमारे। इसी तरह से देखिए, अब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया। इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब विल शैल रहता है, लेकिन इसमें बी और लग जाता है। अब ये बी मैंने इसलिए अलग किया क्योंकि विल और शैल आता है, लेकिन नेगेटिव वाले में क्या होता है, विल नॉट बी शैल नॉट बी हो जाता है, इसलिए मैंने इन्हें विल बी शैल बी ना लिखकर बी अलग लिखा है। अब देखिए, वी शैल लर्न द पोएम, हम कविता पढ़ेंगे, तो द पोएम विल बी, बी लग गया इसमें, द पोएम विल बी लर्न बाय
अस, कविता हमारे द्वारा पढ़ी जाएगी। ही विल नॉट डू द वर्क केयरफुली, वह काम को सावधानी से नहीं करेगा। तो द वर्क विल नॉट बी डन केयरफुली बाय हिम, बिल्कुल वही चल रहा है। द वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमने इसे सब्जेक्ट बना दिया। अब विल और नॉट, अब विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब विल लिया, लेकिन नॉट आ गया, तो आपको हम ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो नॉट है विल और बी के बीच में आना है, यानी विल नॉट बी। तो द वर्क विल नॉट बी डन केयरफुली बाय हिम। ऐसे ही देखिए, विल ही हेल्प द पुअर, तो विल द पुअर बी हेल्प बाय हिम, ये पैसिव बन गई आपकी। सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट, वाई विल दे नॉट प्ले द मैच, वे मैच क्यों नहीं खेलेंगे। तो वाई विल द मैच नॉट बी प्लेड बाय दैम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैम। ये सब अब आपको अच्छे से याद हो ही चुके होंगे। ऐसे ही हम अगला देखते हैं अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें एक नई चीज़ और आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो इज आर एम रहनी है, लेकिन बीइंग और लग जाना है, बीइंग। बाकी सारे रूल फिर वही, जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो ए लेटर क्या है हमारा, अभी ऑब्जेक्ट है, अब हमने इसे क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब क्या ले ली, इज़, और साथ में क्या लग गया हमारा, बीइंग। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटेन। और फिर हमने अपने नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाया, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था ही, हमने इसे क्या बना दिया यहाँ पर, हिम, यानी ऑब्जेक्ट बना दिया। ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ऐसे ही देखिए, ही इज़ नॉट इन्वाइटिंग अस, तो वी आर नॉट बीइंग इन्वाइटेड बाय देम। अब इसमें देखिए ऊपर जो एक्टिव बनाई हुई है, ही इज़ नॉट इन्वाइटिंग अस, वह हमें इनवाइट नहीं कर रहा है। अब ही के साथ इज़ लगाया क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा, और जब हमने पैसिव बनाई तो वी के साथ आर लगाया क्योंकि ये अब अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, आर नॉट बीइंग, वी आर नॉट बीइंग, ठीक है। तो नॉट कहाँ आया है, आर और बीइंग के बीच में आया है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। आर दे टेलिंग ए लाई, ठीक है। तो अलाई इज़, भाई इंट्रोगेटिव है तो उसी हिसाब से लेना पड़ा, इज़ अ लाई बीइंग टोल्ड बाय देम। नेक्स्ट देखिए, वाई इज़ शी नॉट कुकिंग द फूड, तो वाई इज़ द फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। अब आ जाइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बहुत ही इजी है ये आपके, इसलिए मैंने ये एक साथ दे दिए। अब इनकी एक्सरसाइज होमवर्क में मैं एक साथ दूंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या रहना है, वॉज वर रहनी है, लेकिन बीइंग और लग जाना है। तो यू वर कॉलिंग मी एट द गेट, तो आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाय यू एट द गेट। आई किस क्या है भाई, हमने देख लिया हमारा एक्टिव में देखिए, यू सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब हो गई, कॉलिंग क्या हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी हो गई, और फिर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने यहीं से लिया, मी को हमने आई बनाया, यानी हमने अपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। फिर हमने क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब ली, प्लस बीइंग और लगाना है तो बीइंग लगा दिया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गई, और वाई लगाकर यू लगा दिया, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और बाकी जो हमारा अदर बचता है एट द गेट हमने सेम लिख दिया। समझ में आ गया होगा। ही वॉज नॉट गिविंग हिज पेन, तो हिज पेन वॉज नॉट बीइंग गिवन बाय हिम। बस नॉट का ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, तो वॉज द ट्रुथ बीइंग स्पोकन बाय यू। नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज अजय नॉट ड्रॉइंग द मैप, तो वाई वॉज द मैप नॉट बीइंग ड्रॉन बाय अजय, पैसिव बन गई, इजी है काफ़ी। अब ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये आपका नोट है, क्योंकि मैंने अभी आपका कौन सा दे दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस करा दिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं कराया। वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि अकॉर्डिंग योर सिलेबस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आर नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। मतलब
कि आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इन्हें पैसिव में नहीं बदला जाता है। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज दूंगी उसे आप करना।